नमस्कार दोस्तों, ब्राइट क्लासेस कनवानी के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। मैं सुमित सिंह फिर से नए वीडियो के साथ में और नई उमंग एवं नई जोश के साथ में हम लेकर आए हैं। हमारा भौतिक प्रदेश चल रहा था। भौतिक प्रदेश की हमारी क्लास नंबर आज शायद लगभग 6 क्लास है या फिर 5 क्लास आपकी। तो उससे पहले मैं आपके लिए एक कोट्स लेकर आया हूँ। तो कोट्स के अंदर क्या लिखा है कि लोग आपका मजाक तब तक उड़ाएंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाते। इसका मतलब ये है कि आप जब तक किसी नौकरी के अंदर नहीं ले जाते, किसी प्रिपेयर काम को नहीं कर पाते, तो उसके अंदर क्या है कि उससे पहले लोग आपका मजाक उड़ाते रहेंगे। अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपका वही व्यवहार चेंज कर देते हैं, घर वाले भी वही करते हैं, व्यवहार चेंज हो जाएगा आपका। तो इसलिए आपको विद्यार्थियों, नौकरी सबसे जरूरी है। आपको अपनी काबिलियत दिखानी है और अच्छे से अच्छे आपको तैयारी करनी है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में और हम शुरुआत करते हैं राजस्थान भूगोल की। और टॉपिक नंबर हमारा भौतिक प्रदेश चल रहा था, मरुस्थल के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो आप बनी रहिए हमारे साथ में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा अन्य दोस्तों के साथ में भी। चलिए चलते अपन बात करते हैं अभी मरुस्थल के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे अपन। मरुस्थल के प्रकार के बारे में। मरुस्थल के प्रकार। अब मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल सबसे पहले तो यही आता है कि मरुस्थल होता क्या है। ठीक है, प्रकार तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मरुस्थल क्या होता है। तो मरुस्थल देखिए क्या होता है कि आपने देखे होंगे आपके आसपास के अंदर बंजर जमीन है, बंजर भूमि है, बंजर भूमि है। वहां पर क्या पानी लग रहा है? क्या जल की सुविधा है? क्या वहां पर नहरें जा रही है क्या उस क्षेत्र के अंदर? नहीं जा रही, इसलिए वो बंजर है। वो किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मरुस्थल बंजर भूमि हो सकती है, ठीक है ना। टिल्ले होंगे आपके। टिल्ले का मतलब है कि वहां पर रेत ही रेत होगी, आपकी बालू मृदा मिलेगी। उसके अंदर क्या मिलेगी? बालू मृदा मिलेगी। और वनस्पति रहित क्षेत्र होगा। वनस्पति रहित का मतलब है कि जो आपकी मरुदगीध, आपकी जो छोटी प्रजातियों के जो पौधे हैं वो ज्यादा सबसे मिलेंगे। जिस प्रकार से आपकी बुई आ गई, आक आ गई, केर वगैरह आ गई, ठीक है ना, फोग वगैरह आ गई, इस प्रकार की जो क्या है वहां पर वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। तो वो क्या कहलाएगा आपका? भाई मरुस्थल कहलाएगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, अपन बात करते हैं। अपन देखिए एक एक पॉइंट करके मैं लिखता हूँ। देखिए मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे थे। मरुस्थल में देखिए अपन बात कर रहे हैं, हेडिंग के अंदर मरुस्थल लगा लेता हूं मैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा कि कैसा लगा। हम आपको लाइव भी प्रोवाइड करेंगे क्लास। एक बार कुछ कारणों से हम क्लासें आपकी इस प्रकार से ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए चलते हैं, बात करते हैं मरुस्थल क्या होता है। मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। वनस्पति रहित से वनस्पति वनस्पति रहित क्षेत्र, रहित क्षेत्र, ठीक है। जल की कमी, बंजर भूमि, ठीक है ना। रेतीली मृदा, रेतीली मृदा, इस प्रकार की जो कंडीशन मिलेगी आपको वो कहा कैसी है? वो मरुस्थल कहलाएगी, ठीक है ना। कि रेतीली मृदा मिलेगी, बंजर भूमि मिलेगी आपको, जमीन की कमी मिलेगी, सॉरी जमीन की क्या, जल की कमी मिलेगी, और वनस्पति रहित क्षेत्र हो गया। अगर वनस्पति की बात करें तो इधर कौन कौन सी वनस्पतियां मिलेगी आपको? इधर मिलेगी वनस्पति की बात करें, वनस्पति की बात करें तो वनस्पति इधर मिलेगी आपको मरुद भी। ये आपसे थोड़ा सा मिसमैच हो गया, एक सेकंड। वनस्पति, वनस्पति मिलेगी मरुदपित,
जिस प्रकार से आंख मिलेगा आपको, बुई मिलेगी, केर मिलेगा, छोटी झाड़ियां, राजस्थान में जिसे राजस्थान के एप्पल के नाम से भी जाना जाता है, उस प्रकार से, ठीक है ना, वो फल आएगा, राजस्थान का एप्पल के नाम से भी जाना जाता है, छोटी झाड़ियां। उसके बाद में आप लिख लो फोग, लिख लो। फोग लगाने वाला फोग नहीं है। इसके फूलों से क्या है कि भाई जो आपका दही बनता है, तो दही अच्छे से तैयार होता है इसके अंदर से, इसके अंदर सुगंध आती है फोग के अंदर से, ठीक है ना। उसके फूलों को दही के अंदर डाला जाता है, ठीक है ना। आप जिसमें मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जाओगे, आप जोधपुर क्षेत्र के अंदर जाओगे, बाड़मेर क्षेत्र के अंदर जाओगे, जैसलमेर क्षेत्र के अंदर जाओगे, तो आपको सर्वाधिक मिलेंगे आप, ठीक है। आग भी वहीं पे सर्वाधिक मिलेगा, और बुई भी मिलेगी, केर वगैरह में मिलेगी, छोटी झाड़ियां भी मिलेगी आपको सर्वाधिक, फोग सर्वाधिक मात्रा के अंदर आपको मिलेंगे वहां पर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे भाई। मरुस्थल के प्रकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं भाई, कौन कौन से प्रकार है मरुस्थल के, उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन भाई। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले शुष्क मरुस्थल की बात करते हैं। एक नंबर लगा लो अपन, संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण रेतीला, रेतीला मरुस्थल, संपूर्ण रेतीला मरुस्थल, या फिर शुष्क मरुस्थल की बात कर, शुष्क मरुस्थल लगा लो साइड में, ठीक है ना। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है कि कच्छ की जो आपका रन है, मैं एक बार मैप के अंदर थ्रू करके बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा मैप सही नहीं बन पाई, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपन आपको समझ में आए थोड़ा सा। यहाँ पे आपका चित्र आता है, कौन सा आएगा भाई, गंगानगर आएगा। कौन सा आएगा, गंगानगर। गंगानगर का जिला किसके साथ में लग रहा है, किस राज्य के साथ में लग रहा है, तो पंजाब के साथ में। किस किसके साथ मिलेगा, पंजाब के साथ। इधर बात करें अपन भाई, ये क्षेत्र आएगा आपका बाड़मेर का, बाड़मेर का, ठीक है, ये क्षेत्र बाड़मेर का। अब क्या होता है कि जो यहाँ से हमारी रेखा चल रही है, कौन सी रेखा चलेगी, ये बाड़मेर तक कौन सी रेखा आएगी आपकी, ये रेखा आ रही है आपकी रेड क्लिफ रेखा, बाड़मेर तक, जो बाड़मेर का बाकासर गांव आता है, और गंगानगर का कोना गांव आता है, जो 30 डिग्री 12 मिनट तक का है, ठीक है ना, वहां तक आ रहा है। अब इसके सहारे सारे, इसने क्या बोला है कि कच्छ का रन आपका गुजरात आएगा इधर, ठीक है ना, गुजराती। कच्छ के रन से लेकर आपका क्या है कि पाकिस्तान की जो सीमा है, उसके सहारे सारे, सहारे सारे का मतलब है ये क्षेत्र आएगा आपका। ये 20 जिले हैं, 20 जिले हमने शायद चर्चा कर लिए, 20 जिलों के जो 5 संभाग के अंदर आते हैं, वो चर्चा कर लिया हमने। तो क्या है, 20 जिले जो आ रहे हैं आपके, 20 जिले और 5 संभाग के अंदर आ रहा है, उसकी बात कर रहे हैं भाई। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल क्या कहलाएगा भाई, संपूर्ण है ये, पूरे राजस्थान के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, 20 जिलों के अंदर आ रहा है, 5 संभाग के अंदर आ रहा है। इसने बोला है कि कच्छ का रण, ये आपका कच्छ का रण, कच्छ का रण गुजरात से, कच्छ के रण गुजरात से लेकर दक्षिणी पंजाब तक है इसका क्षेत्र, गुजरात से लेकर दक्षिणी पंजाब। दक्षिणी पंजाब का मतलब है कि आपका ये क्षेत्र आएगा ना, यहाँ तक इसका क्या है, विस्तार है, ठीक है, इसका यहाँ तक क्या है, पंजाब तक विस्तार है। उसके बारे में देखिए, अपन चर्चा करते हैं आगे, ठीक है, कि इसका विस्तार की बात करें, विस्तार की बात करें, ये आएगा कच्छ के रण से लेकर, कच्छ के रण से लेकर, रण से पाकिस्तान की, पाकिस्तान की सीमा के सहारे सारे, सीमा के सहारे, सहारे दक्षिणी पंजाब तक,
दक्षिणी पंजाब। दक्षिणी पंजाब की बात करें मुक्तसर फाजिल का वो क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। वहां तक क्या इसका विस्तार है, ठीक है ना। संपूर्ण रेतीली मरुस्थल की बात कर रहे हैं, कहां से लेकर कच्छ के रण से लेकर, कच्छ का रण आपका गुजरात आएगा, गुजरात से लेकर आपका क्या है दक्षिणी पंजाब तक का जो क्षेत्र आता है वो क्या कहलाएगा आपका संपूर्ण रेतीला मरुस्थल कहलाएगा। अब इसे अलग अलग नामों से भी पुकारा जा सकता है, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे, इसे अफ्रीका के अंदर इरक बोला जाता है, अफ्रीका के अंदर क्या बोलेंगे इसे इर्ग बोला जाता है, ठीक है ना। अफ्रीका के अंदर इसे इर्ग बोला जाता है, लेकिन तुर्किस्तान के जैसे तुर्किस्तान 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 के इसके अंदर कोर्डम बोला जाता है, क्या बोलेंगे इसे कोर्डम बोला जाता है। तुर्किस्तान के इसे कोर्डम बोलेंगे, अफ्रीका के अंदर इसे इरक बोलेंगे। विस्तार है इसका कच्छ के रण से लेकर आपकी पाकिस्तान की सीमा के सारे सारे जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। विभाजन कब हुआ था रेड क्लिफ रेखा का, 15 अगस्त 1947 को लागू की गई थी, 17 अगस्त 1947, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे भाई, अगले मरुस्थल की बात करते हैं अपन। दो नंबर मरुस्थल लगा लो अपन भाई, चट्टानी मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। चट्टानी मरुस्थल, अब देखिए चट्टानी मरुस्थल क्या है। मैं एक त्रिकोण बना रहा हूं, अब देखिए इसके अंदर क्या है कि इसमें चट्टानी मरुस्थल तो मिल रहा है, लेकिन क्या है रेत की कण मिलेगी साथ साथ, क्या मिलेगी यहाँ पर चट्टाने वगैरह तो मिलेगी आपको इधर, इस प्रकार से चट्टाने मिलेगी आपको साथ में, ठीक है ना। चट्टानों के साथ साथ में क्या मिलेगा आपको भाई, चट्टानों के साथ साथ में क्या मिलेगा आपको रेत की कण मिलेगी, मिट्टी मिलेगी इधर, ठीक है ना। चट्टानों के साथ साथ में क्या मिलेगी आपको मिट्टी मिलेगी, वो क्या कहलाएगा भाई आपका चट्टानी मरुस्थल कहलाएगा। अब इसके अंदर हेडिंग तो आप जानेगी होगी क्या लिख रहा हूं मैं, रेत की कणों के साथ चट्टानों का मिलना, रेत के कणों के साथ चट्टाने मिलना, रेत के कणों के साथ साथ में क्या है आपको चट्टाने मिलेगी, वो क्या कहलाएगा आपका चट्टानी मरुस्थल कहलाएगा। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। तो ये मैंने जो त्रिकोण बनाया है ये किस प्रकार का बनाया है, क्या इसके अंदर लॉजिकल है, ठीक है। अब देखिए अपना वापस बना लेते हैं, एक बार यहाँ पे बनाएंगे, इस प्रकार का बना लेते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टियाँ वगैरह डाल देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी इस चीजों को। और ये थोड़ी सी चट्टाने वगैरह बना दी मैंने, ठीक है। अब ये क्षेत्र है ना आपका, ये क्षेत्र, ये जो मैंने कॉर्नर लिए हैं इसके, अब कॉर्नर पे देखना, इधर की साइड में कॉर्नर आएगा आपका पोखरण, कौन सा आएगा पोखरण, इधर की साइड में फलोदी आएगा, फलोदी आएगा आपको, और नीचे की साइड में आपका बालोतरा, बालोतरा किससे लगा हुआ है आपको पता है क्या, बालोतरा हुआ है बाड़मेर से लग, पोखरण जैसलमेर के अंदर, फलोदी जोधपुर से लगा हुआ है, ठीक है। ये नया जिले के रूप में घोषित हुआ है। अब जो क्षेत्र क्या कहलाता है, जो चट्टानी मरुस्थल किसे बोलेंगे, पोखरण से लेकर फलोदी और बालोतरा के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा आपका चट्टानी मरुस्थल कहलाएगा, क्या कहलाएगा चट्टानी मरुस्थल कहलाता है। रेत के कणों के साथ साथ में चट्टानों का मिलना क्या कहलाता है आपका चट्टानी मरुस्थल कहलाएगा, क्या कहलाएगा चट्टानी मरुस्थल कहलाएगा। आप समझे मेरी बात को। अब देखिए इसके अंदर विस्तार की बात करता हूं मैं, भाई विस्तार वाले जिले की वैसे तो आप पता चल ही गया होगा आपका भी कौन किसके अंदर विस्तार है इसका, मैं जिले काउंट करवा रहा हूँ आपको। तो जैसलमेर लिखो, एक तो जैसलमेर, आपसे पूछ ले किस जिले के अंदर चट्टानी मरुस्थल है तो आपको बताने की आसानी हुई। पोखरण लिख लिया आपने, पोखरण के बाद अपन लिखो फलोदी, फलोदी के बाद लिखो अपन
जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण के बाद अपन लिखो भैया आगे बालोतरा, बालोतरा। बालोतरा के बाद अपन लिखो आगे बाड़मेर, बाड़मेर। क्या लिखा आपने? आपने लिखा जैसलमेर लिखा, फलोदी लिखा, जोधपुर ग्रामीण लिखा, बालोतरा लिखा और बाड़मेर लिखा। इस क्षेत्र के मध्य का जो क्षेत्र कहलाएगा वो आपका चट्टानी मरुस्थल कहलाएगा। समझे मेरी बात को? आगे चलते देखिए। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, इसे अफ्रीका के अंदर क्या बोला जाता है? अफ्रीका के अंदर जो इस प्रकार की आकृति, इसे क्या बोला जाता है? इस मरुस्थल को क्या बोलेंगे अफ्रीका के अंदर? अफ्रीका के अंदर इसे बोलेंगे हमादा। क्या बोला जाता है? हमादा बोलेंगे। इस प्रकार के मरुस्थल को अफ्रीका के अंदर हमादा बोला जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपना बात करते हैं। और 3 नंबर मरुस्थल की बात करते हैं अपन। 3 नंबर मरुस्थल आता है आपका पथरीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए हमें कि किस प्रकार से और आपको बेटर देने की कोशिश करेंगे हम भाई। अब देखिए पथरीले मरुस्थल के बारे में बात कर रहे हैं। अब पथरीले मरुस्थल की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि रेत के कण तो मिलेंगे, रेत के कणों के साथ पत्थर के टुकड़े मिलना, पत्थर के टुकड़े मिलना, टुकड़े मिलना, ये क्या कहलाएगा आपका भाई? पथरीला मरुस्थल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पथरीला मरुस्थल। मैंने एक डेफिनेशन दी थी, आपको पता होगा शायद। मैंने इस प्रकार का एक त्रिकोण बनाया था, इस प्रकार से जो चट्टाने वगैरह बनाई थी मैंने, और इस चट्टानों के बीच बीच में क्या है, इस प्रकार की जो मिट्टी मिल रही है साथ साथ में, वो क्षेत्र क्या कहलाता था आपका? हमादा कहलाता था। और हमादा के जो चारों ओर का क्षेत्र है ना, हमादा के जो ये चारों ओर का क्षेत्र है, ये चारों ओर का क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा आपका भाई? ये पथरीला मरुस्थल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पथरीला मरुस्थल कहलाएगा। हमादा के चारों ओर का क्षेत्र है। इधर एक और लिख लो, हमादा के चारों ओर का क्षेत्र, हमादा के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका? पथरीला मरुस्थल कहलाएगा। इसकी ये डेफिनेशन है कि रेत के कणों के साथ साथ में क्या है, पत्थर वगैरह के टुकड़े मिलना क्या कहलाएगा? पथरीला मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, अपनी बात कर ली। अब आप आगे देखिए, अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपन। और इसे भी अफ्रीका के अंदर क्या है, अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। अफ्रीका के अंदर इसे क्या बोला जाता है? एक सेकंड, अफ्रीका में इसे क्या बोला जाता है भाई? अफ्रीका के अंदर इसे रेंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेंग। रिंग नहीं, रेंग बोलेंगे। ठीक है, और इसे देखना कि जो आपका लीबिया मिस्र है उसके अंदर सीटर बोला जाता है। लीबिया मिस्र के अंदर, मिस्र के अंदर इसे सीटीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मरुस्थल की बात कर रहे हैं अपन। मरुस्थल के अंदर हमने पढ़ा भी 2-3 प्रकार के मरुस्थल पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ा हमने संपूर्ण के बारे में, संपूर्ण रेतीले मरुस्थल के बारे में पढ़ा हमने, रेतीला मरुस्थल। दूसरे की बात करें हम, 1 नंबर पे ये पढ़ा हमने। दूसरे की बात करें चट्टानी मरुस्थल के बारे में पढ़ा हमने, चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल के बारे में। 3 नंबर की बात करें तो हमने पथरीला मरुस्थल के बारे में पढ़ा, पथरीला मरुस्थल।
मरुस्थल के बारे में, 3 मरुस्थल के बारे में पढ़ लिया आपने। एक आता है लाठी सीरीज, लाठी सीरीज हम आगे बढ़ेंगे, या फिर यहीं पे लगा लो अपन लाठी सीरीज का क्षेत्र, तो आपका जैसलमेर का क्षेत्र आएगा वो क्षेत्र कहलाएगा आपका लाठी सीरीज का क्षेत्र, ठीक है। या उससे पहले क्या थोड़ी सी शब्दावली करवा देता हूँ मैं आपको, जिस प्रकार से आपको समझने में आसानी हो वो चीजें मैं पहले करवा देता हूँ। देखिए अब इसके अंदर देखने अपना बात करते हैं, कुछ शब्दावलियां हैं, शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे। मरुस्थल की शब्दावलियां, मरुस्थल की शब्दावली। सबसे पहले मैं लिखता हूं इधर पीवना के बारे में लिखता हूं। सबसे पहले किसके बारे में लिखेंगे अपन, पीवना के बारे में लिखेंगे। पीवना क्या होता है, अब देखना कि पीवना क्या है। पीवना एक सांप की प्रजाति है, एक सांप की प्रजाति है, सांप की प्रजाति है। पीवना एक सांप की प्रजाति है जो काटती नहीं है, कहीं पर बाइट नहीं करेगी, काटती नहीं है, ठीक है ना, कहीं पर बाइट नहीं करेगी। यह व्यक्ति के श्वास में जहर छोड़ता है, श्वास में जहर छोड़ता है, छोड़ता है। क्या कंडीशन है इसकी, इसकी कंडीशन ये है कि एक प्रजाति है, ये सांप की प्रजाति के रूप में इसे जाना जाता है, जो काटता नहीं, बाइट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, बाइट नहीं करता ये। यह व्यक्ति के श्वास में जहर को छोड़ने का कार्य करेगा। क्या करेगा ये, श्वास में जहर छोड़ने का काम करेगा ये, ठीक है ना। अपना जहर होगा ना, वो व्यक्ति जैसे जिस प्रकार से रात को सोएगा व्यक्ति, सोने के बाद क्या है कि उसकी छाती वगैरह पे आ जाएगा, आने के बाद में क्या है वह उसको काटेगा नहीं, बल्कि उसके जो श्वास ले रहा है उस श्वास में क्या है ऑक्सीजन के अंदर वो क्या है अपना जहर मिक्स करता चला जाएगा, और व्यक्ति की क्या सुबह तक मृत्यु हो जाती है, बगैर काटे हुए ये ऐसा जीव है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई आगे, पक्षी के बारे में बात करेंगे भाई, किस प्रकार का पक्षी है राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल के अंदर पाया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ में, आगे देखिए। अब अपन बात करते हैं अभी कागा कुर्ज सूपनों के बारे में बात करेंगे। कागा, कागा कुर्जा सूपन, ये पक्षी है, क्या है, पक्षी है। लेकिन क्या है मरुस्थल के अंदर, रेगिस्तान के अंदर इसे रेगिस्तान भाग में, रेगिस्तान भाग के लोकगीत है ये, क्या है, लोकगीत है, और इसे विरह गीत भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे, विरह गीत। बात को मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कागा कौवा क्यों बोलेंगे, कुर्जा पक्षी है जिसे गोडाउन पक्षी के रूप में भी शोभन होता है, ये पक्षी है एक प्रकार की, ठीक है ना। लेकिन रेगिस्तान भाग में जो इस प्रकार की चीजें उससे क्या बोला जाता है, लोकगीत बोलेंगे, ठीक है ना। इस पे गीत बने हुए हैं, कुर्जा पे बना हुआ है, कागा पे बना हुआ है, ठीक है ना। विरह के गीत बने हुए हैं, विरह का मतलब है कि उसकी किसी की याद के अंदर गाए जाने वाले गीत, ठीक है ना। जैसे मान के चलो कि कोई व्यक्ति है वो प्रदेश के अंदर रह रहा है, कहीं पर बाहर रह रहा है, तो उसको उसकी जो पत्नी वगैरह है वो उसको याद करने के लिए उसको संदेश वगैरह देती है, तो किसके माध्यम से दे रही है, सूपनो सूंगटिया इस प्रकार से जो गीत आते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है उसको एक माध्यम मानती है, माध्यम के थ्रू क्या उसको कहना चाहती है कि भाई आप, आपके बिना मैं नहीं रह सकती, आप घर पे आ जाओ, इस प्रकार की जो चेतावनी है वो कहना चाहती है कि भाई आप आ सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार की जो वो क्या है आपका रेगिस्तान भाग एक लोकगीत है अपन, ठीक है ना। अब आगे आगे बात करते हैं अपन भाई। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुर्जा पक्षी के बारे में। कुर्जा पक्षी का अन्य नाम क्या है भाई, गुडाउन पक्षी के रूप में इसे जाना जाता है। जो आपकी बात कर रहे ये सर्वाधिक मात्रा के अंदर बात करें तो सर्वाधिक गांव के अंदर बात करें तो खिंचन गांव आपका फलोदी आता है। अगर अपन बात करें इसमें
अभयारण्य की बात करें तो अभयारण्य आपका कहाँ पर है, ताल छापर के अंदर सर्वाधिक रूप के अंदर वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक अभयारण्य की बात करें तो ताल छापर आएगा। अगर सर्वाधिक गांव की बात करें तो खिंचन गांव फलोदी के अंदर आएगा। अगर इसकी बात करें भाई इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम डेमोसिल क्रेन के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें ये इसकी शरणस्थली के रूप में जाने से, शरणस्थली का, ठीक है ना, जो रहने की इसका जो साधन है वो कहाँ पर रहती है, किस प्रकार की घास वगैरह के अंदर, ये क्या है भाई, सेवन घास के अंदर, इसकी सेवन घास जो है ना, जो दूधारू पशुओं के लिए सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है, जो जैसलमेर के सम क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। जो आपकी लाठी सीरीज का क्षेत्र आता है, जो मोहनगढ़ से लेकर पोखरण के मध्य का जो क्षेत्र आएगा आपका, उस क्षेत्र के मध्य पाई जाती है, जो 67 किलोमीटर की लंबी है, जिसे भूजल गर्भिक पट्टी भी बोला जाता है। ठीक है ना, वहां पर सर्वाधिक मात्रा के अंदर मिलेगी ये। ठीक है ना, तो वहां पर पक्षी सर्वाधिक रूप के अंदर आते हैं। और सर्वाधिक गांव की बात करें तो आपका खिंचन गांव फलोदी के अंदर आएगी। तो अपन बात करते हैं आगे भी कुर्जा के बारे में। कुर्जा क्या है, कुर्जा भी एक पक्षी है। ठीक है ना, कुर्जा हेडिंग लगा लो अपन कुर्जा की, कुर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक डेमोसिल क्रेन है इसका नाम। क्या नाम है इसका, डेमोसिल क्रेन आता है इसका नाम। एक सेकंड, थोड़ा सा सही नहीं हो रहा है। हाँ अब सही है, देखो वैज्ञानिक नाम की बात करें, डेमोसिल क्रेन, डेमोसिल क्रेन, क्रेन, ठीक है ना, डेमोसिल क्रेन भी बोला जाता है इसे। इसका वैज्ञानिक नाम है। सर्वाधिक की बात करूं मैं, सर्वाधिक आएगा ये, आपको वो इसे पूछेगा कि सर्वाधिक गांव के अंदर कहाँ पर है, सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है। अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य आपका फलोद में, वो ताल छापरा अभ्यारण्य है। खिंचन गांव कहाँ पर, अभी फलोदी के अंदर गांव पड़ता है आपका। ठीक है, अगर अभ्यारण्य की बात करूं मैं, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य आपका ताल छापरा अभ्यारण्य चूरू के अंदर 1962 के अंदर बनाया गया था, तो जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब अब आगे बात करते हैं अपन भाई, इसका अन्य भी नाम है। इसका अन्य नाम क्या है, गुडाउन पक्षी के रूप में इसे भी जाना जाता है। गुडाउन पक्षी, गुडाउन पक्षी क्या बोला जाता है इसे, गुडाउन पक्षी के रूप में इसे जाना जाता है। अब अपन बात करेंगे भी राजस्थान की घास के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की घास के बारे में चर्चा करेंगे। अब घास देखना राजस्थान की कौन कौन सी है वो कल पढ़ेंगे अपन भाई, मैं एक बार लिख देता हूँ। सेवन घास आएगी, सेवन के बाद आपकी धामरा या फिर धमरा बोला जाता है, इसे जयंती वेद भी बोला जाता है, लीलन को लिलोन भी बोला जाता है। अलग अलग उसके नाम के बारे में चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में। अगर आप लाइव क्लास लेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि भी किस प्रकार के पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है ना, अभी तो इसके अंदर थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर लाइव क्लास लेंगे ना तो आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़िए और भी अपने दोस्तों को साथ में जोड़िए, ताकि आपको अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर सके। सेवन घास की बात करें, धामरा की बात करें, बूर की बात करें अपन, बूर आएगा, बूर के बाद मुरात आएगा, मुराद के बाद अपन करड़ लिखेंगे, करड़। ये आपकी पूछा गया है, ये धामरा से लेकर आपका जो करड़ मुड़ते हैं ये पूछा गया है। सीईटी, सीईटी जो 2024 के अंदर लास्ट शिफ्ट थी आपकी 28 तारीख की, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि धामरा, बूर, मुरत, करड़ क्या है। तो सभी ने आंसर दिया था भी घास है, घास ही है एक प्रकार की। ठीक है, आप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लासें ले रहे हैं। एक बार जब ऑनलाइन क्लासें होगी ना तब आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें आएगी।
टू ब्राइट क्लासेस कनवानी को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। दिन मंगल में हो।